तो लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। चीन देश के कोने में बसे एक गाँव में वार्षिक मेले के शुभ अवसर पर गाँव वालों ने मिलकर 43 साल के पेंग और 41 साल की अपाहिज लुई की शादी करवा दी। वो दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। बांस की टोकरी बुनकर अपना पेट पालते हैं। उम्र के इस पड़ाव पे एक दूसरे को सहारा देने के लिए दोनों ही इस शादी के बंधन में बंधने को तैयार हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एक औरत उस गांव के मोड़ पर एक बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा है और दूर से उसे गांव वालों के जश्न की आवाजें आती हैं। यहाँ कमरे में अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हुए पेंग ने कहा कि उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन उसके हाथों से बने तोहफों में बहुत स्वाद है, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। मैं कभी किसी तरह की कोई कमी तुम्हें नहीं होने दूंगा। तो लुई ने कहा, मेरी ऐसी हालत की वजह से मैं कभी तुम्हें संतान का सुख नहीं दे पाऊंगी। इसी तरह उन दोनों में सुख दुख की बातें हो रही है। आधी रात को एक बच्चे के रोने की आवाज से उनकी आंख खुली। आंगन में एक बच्चा कोई छोड़ गया है। ये उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। अगली सुबह पंचायत का सेक्रेटरी, जो उनका पड़ोसी भी है, उसे भी इस बात का मालूम चला। उसे पता है कि पेंग और लुई को इस बच्चे को रखने का कितना मन है, मगर उसे पंचायत को खबर देनी होगी। उसने कहा, इसे गोद लेने की कुछ नियम है, तब तक तुम इसे रख सकते हो। उस दिन के बाद दोनों की पूरी दुनिया उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमने लगी और उन्होंने उसका नाम रखने का सोचा। बच्चे के हाथों में धागे से एक लाल रंग का पत्थर बंधा हुआ है, जिसे चीनी भाषा में काइजन कहते हैं। तो तय हुआ उसे काइजन कहकर पुकारेंगे। जल्द ही पंचायत में काम करने वाला पड़ोसी उन्हें ये खबर देने आया कि इतने दिनों से इस बच्चे की कोई पूछताछ न होने पे अब ये तुम दोनों को कानूनी रूप से सौंप दी गई है। इसे अपनी बेटी बनाकर पालो। पेंग और लुई की खुशी का ठिकाना न रहा। क्या भगवान इतना मेहरबान हो सकता है हम पर? इस खुशी के बदले वो दोनों अपनी पूरी दुनिया लुटाने को तैयार है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक तेज बारिश की रात, काइजन को तेज बुखार है। उसका शरीर भट्टी की तरह गर्म है। उसी घनघोर बारिश में भी पेंग उसे पीठ में बांधे निकल पड़ा। उसे अपने और उस अस्पताल के बीच आने वाली कोई भी रुकावट, तकलीफें नजर नहीं आ रही। गिरते पड़ते पहाड़ों की तलहटी पे बेटी को लेकर वो अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। क्षण भर की देरी उस बच्चे के प्राण ले सकती थी। ऐसे ही 9 बरस गुजर गए। काइजन बड़ी हो गई है। बाकी बच्चों से कुछ साल देर से ही सही उसका भी स्कूल में दाखिला हुआ और पहले ही दिन चेन नाम की लड़की उसकी दोस्त बनी। उसके पास एक अजीब सा डब्बा देखकर काइजन ने पूछा, ये क्या है? उसने बताया, इसे कान में लगाने से हम गाने सुन सकते हैं। काइजन को वो बड़ा पसंद आया। क्लास खत्म होने के बाद उसी की क्लास के कुछ बदमाश बच्चे ये बातें कर रहे हैं। काइजन के पापा को क्या किसी ने देखा है? एकदम दादाजी लगते हैं। और फिर सब जोर से हंस पड़े। थोड़ी दूर खड़ी काइजन ने उन्हें ऐसा कहते सुन लिया और उनमें लड़ाई हो गई। तभी उनमें से एक लड़के शाओ ने काइजन से कहा, ठीक है, एक दौड़ की प्रतियोगिता रखते हैं, जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। दौड़ शुरू हुआ। सभी बच्चे खड़े होकर देखने लगे। काइजन हार गई, पर घर लौटकर वो सब कुछ भूल गई। कभी कभी खेल को खेल की भावना से कैसे लेना चाहिए, ये हमें बच्चों से सीखना चाहिए। लेकिन काइजन पढ़ाई के मामले में बहुत होशियार बच्ची है। स्कूल का दिया होमवर्क करते हुए पेंग ने जब उससे एक हिसाब का सवाल पूछा, उसने झट से जवाब दे दिया। आज काइजन ने बातों बातों में वही गाने सुनने वाले डिब्बे का जिक्र करते हुए कहा, बाबा जब आपके पास पैसे जमा हो जाए तो मुझे एक लाकर देना। ये बात पेंग के दिमाग में हमेशा रहती है कि उसकी प्यारी काइजन ने किसी चीज की फरमाइश की है तो वो कैसे न पूरा करता। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करने की चाह रखते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत गए। उस रोज काफी बारिश हो रही थी। पेंग ने तय किया कि आज टोफू बेचने के काम खत्म होने के बाद वो काइजन के लिए वही गाने सुनने वाला डब्बा लेकर जाएगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वापसी में रास्ते में फिसलन की वजह से वो साइकिल समेत किनारे से लुढ़कता हुआ नीचे आ पहुंचा। अब उनके पड़ोसी अंकल जेन काइजन को अस्पताल ले आए, जहां पेंग है। बाबा को बेहोश देखकर काइजन रोने लगी। डॉक्टर ने जेन को बताया, पेंग की रीढ़ में कुछ दरार पड़ गई है, शायद वो कभी ठीक से चल फिर ना सके। फिलहाल तो वो कोमा में है, होश आने पे ही आगे का कुछ बता पाएंगे। उस दिन के बाद से हर रोज काइजन स्कूल के बाद अपने बाबा के पास आ जाती और एक दिन उसे होश आ गया, पर वो उठ नहीं सकता
चल फिर नहीं सकता, सारे काम बिस्तर से ही करने होंगे। कुछ ही दिनों में पेंग को अस्पताल से छोड़ दिया गया। अंकल जेन उसे अपनी पीठ पे लाद कर घर पहुंचे। किसी भी चीज के लिए मुझसे कहने में कोई संकोच मत करना, जेन बोला। लुई ने उसका धन्यवाद किया, लेकिन इसके बाद रात में दोनों गहरी सोच में पड़ गए। इस तरह दोनों ही बिस्तर में पड़ गए हैं। घर कैसे चलेगा, और चिंता से बोझिल आंखें कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा तो काइजन बिस्तर पर नहीं है, बाहर भी नहीं दिखी, क्योंकि उसने अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझ ली है। वो सुबह सुबह ही स्कूल के कपड़े पहने नदी में कपड़े धोने गई, फिर उन्हें सुखाकर खेतों से कुछ जड़ी बूटियों के पत्ते तोड़ने गई, जिससे बाबा जल्दी ठीक हो सके। जड़ी बूटी एक टोकरी में बटोरकर स्कूल के बाहर रख क्लास में देरी से पहुंची। उनकी पुरानी मैडम शहर किसी परीक्षा में जाने की वजह से 1 महीने के लिए क्लास में नई मैडम आई है, जिसे काइजन के हालातों के बारे में कुछ नहीं पता। उसने देरी से आने के लिए काइजन को डांट लगाई, लेकिन वो चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गई। क्लास के बाद चेन ने पूछा, तुम्हें तो आज तक कभी स्कूल आने में देरी नहीं हुई, तुम तो समय से भी पहले आ जाती हो, क्या घर पर कोई बात हो गई है? पहले तो काइजन ने बात टालने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके घर के हालात किसी को पता चले, लेकिन बहुत पूछने पर उसने चेन को बता तो दिया, मगर वादा लिया कि वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। फिर चेन बोली, किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो मुझसे कहना, और उसे अपना गाना सुनने वाला डब्बा पकड़ा दिया। उसे मालूम है कि काइजन को वो कितना पसंद है। काइजन टिफिन ब्रेक में भी घर आकर माँ बाप को देख जाती। खाना तो उसे दोपहर में नसीब होता ही नहीं, फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं। स्कूल खत्म होते ही वो लकड़ियां ढोकर भागते हुए घर आई, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता है। उसने माँ बाप के लिए खाना बनाया, जड़ी बूटी उबाले, फिर उन्हें खिलाने के बाद साफ सफाई करना। इसीलिए कहते हैं समझदारी उम्र देखकर नहीं आती। घर के कामों में ज्यादा हाथ बटाने की वजह से काइजन स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही। सारा काम खत्म करने के बाद जब तक वो स्कूल की पढ़ाई करने बैठती, उसे नींद आ जाती, जिस वजह से हर रोज उसे क्लास में इसके लिए डांट भी पड़ती। चेन अगर मैडम को कुछ बताने की कोशिश भी करती, काइजन उसे रोक लेती। उसे लगता है कि सभी बच्चों को अगर ये सब पता चला तो वो उसे नीची नजरों से देखेंगे। अब एक दिन इतने दिनों से उस पर गौर कर रहा वही बदमाश लड़का शाओ ने कहा, तुम हमेशा दौड़ती भागती क्यों रहती हो? क्या तुम मुझे दौड़ में हराने की कोशिश कर रही हो? कहकर उसके हाथों में बचपन से बंधा वो लाल पत्थर छीन दिया और बोला, अगर आज तुमने मुझे हरा दिया तो मैं ये तुम्हें वापस कर दूंगा। इतने दिनों से अपनी असल जिंदगी में भागा दौड़ी कर रही काइजन आज ये दौड़ जीत गई, लेकिन समस्या है कि चैन से उसे सांस लेने ही नहीं देती। स्कूल में कई दिनों से बच्चों को बाहर शहर पढ़ाई के सिलसिले में ले जाने के लिए मैडम सभी बच्चों से पैसे जमा करवा रही है, लेकिन अभी तक काइजन ने जमा नहीं किए। आज मैडम ने उसे आखिरी बार कहा है। बेचारी काइजन सर झुकाकर खड़ी है। उस दिन वो जब घर आई, उसने माँ बाबा को कहते सुना कि बाबा का काम बंद पड़ने से 4-5 महीने से आमदनी नहीं आ रही। कुछ ही पैसे बचे हैं जो दवा दारू मिलाकर कुछ महीने ही चला पाएंगे। बेचारी काइजन किस मुंह से दोबारा उनसे कहे कि स्कूल में पैसे जमा करवाने हैं, मगर फिर भी अगले दिन स्कूल जाते वक्त बाबा ने उसके हाथ में पैसे थमा दिए। काइजन स्कूल तक पहुंचकर भी अंदर नहीं गई और खेतों की तरफ चली गई। अब वो रोज स्कूल जाने के लिए तो निकलती है, पर वहां से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर बाजार को चली जाती और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाकर स्कूल लौटने के वक्त घर आ जाती। एक दिन बगल वाले ठेले का आदमी उसे दुकान देखने को कहकर थोड़ी दूर के लिए कहीं गया। तभी वहाँ ठेले पे एक औरत सामान लेने आई। काइजन ने जब उससे सामान देकर पैसे लिए तो उसके जाने के बाद उसे समझ आया कि पैसे ज्यादा दे दिए हैं। आंटी बुलाते हुए वो उसके पीछे गई और ज्यादा दिए पैसे उसने लौटा दिए। उस बच्ची की ईमानदारी देखकर वो औरत बहुत हैरान हुई। पैसों की कमी होने के बावजूद काइजन ने गलत कदम नहीं लिया। ऐसे ही हफ्ते भर से ऊपर हो गया, काइजन स्कूल नहीं गई। अब तक पुरानी वाली मैडम भी वापस आ चुकी है। उन्होंने जब उसकी दोस्त चेन से पूछा, वो कुछ नहीं बोली क्योंकि उसने काइजन से वादा किया है। तो फिर मैडम ने खुद काइजन के घर जाने का तय किया। घर पर उसके माँ बाबा को ऐसी हालत में देख उन्हें दुख हुआ। पेंग बोला, मैडम कहीं काइजन से कोई गलती तो नहीं हो गई? मैडम ने उन्हें पूरी बात बताई कि वो स्कूल नहीं आ रही। ये सुनकर दोनों को झटका लगा। तो फिर वो जो रोज स्कूल के लिए निकलती है कहाँ जाती होगी? इतने में काइजन जंगल से लकड़ियां लेकर वहां पहुंची और मैडम को देखकर चौंक गई।
पूछने पर वो कहाँ गई थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोली, मेरे स्कूल जाने से बाबा की दवाइयाँ तो नहीं आएगी ना, हमारा घर कैसे चलेगा, इसीलिए जड़ी बूटियां बेचने बाजार चली जाया करती हूँ। ये पैसे मैंने जमाए हैं। इतनी छोटी लड़की की समझदारी देख माँ बाप को गर्व हुआ ही, साथ मैडम को भी उस पर नाज हुआ। अगले दिन से मैडम ने उसे स्कूल आने को कहा। क्लास में मैडम जब सबका होमवर्क चेक कर रही है तो देखा काइजन की कॉपी खाली है। बच्चे उसे चढ़ाने लगे। तब उसकी दोस्त जेन ने उसका साथ दिया और कहा, काइजन इसीलिए होमवर्क नहीं कर पाई क्योंकि उसे घर का सारा काम करना पड़ता है, अपने माँ बाबा की सेवा करनी पड़ती है, खाना बनाना, लकड़ियाँ काटना, बर्तन धोना। और तुम सबको ये जानकर हैरानी होगी कि हम में से सिर्फ काइजन ही है जो जड़ी बूटियां बेचकर घर के लिए पैसे कमाती है। सारे बच्चे खामोश हो गए। तब एक ने कहा, मैं मदद करूंगी, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और इस तरह पूरा क्लास काइजन की मदद को तैयार हो गया। अगले दिन सारे बच्चे काइजन के घर पहुंच गए। उसके माँ बाबा संकोच कर रहे हैं। साथ मिलकर उन्होंने सारा काम कुछ ही घंटों में निपटा दिया। कोई दवाई ला देगा तो कोई लकड़ियां ला देगा, किसी ने पानी भरने की जिम्मेदारी ली तो किसी ने कपड़ों की। वो बदमाश बच्चा शाओ भी अब उसका दोस्त बन गया है। इधर मैडम काइजन के बारे में एक लेख लिख रही है। उसकी कहानी से सबको प्रेरणा तो मिलेगी ही, शायद इससे उसकी मदद भी हो जाए। मैडम ने अपने पति से कहा, अगर हमारा बेटा काइजन जैसा 10% भी हुआ तो मैं खुद को भाग्यवान समझूंगी। मगर मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई। पेंग का रिपोर्ट आया है। वो अब कभी भी चल फिर नहीं सकेगा। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई कि वो एक दिन ठीक हो जाएगा। फिर भी काइजन रात में बाबा की कमर में रस्सी बांध उन्हें कसरत करवा रही है कि शायद इससे कोई असर पड़े, शायद वो खड़े हो सके। अब इधर शाओ ने माँ से कुछ पैसे मांगे। ये वही औरत है जिसे उस दिन बाजार में काइजन ने पैसे लौटाए थे। वो बोला, काइजन हमारे स्कूल में पढ़ती है, उसके माँ बाबा अपाहिज है। माँ को ये जानकर बड़ा दुख हुआ। वो उसे पैसे देकर मदद करने को राजी हो गई। तभी शाओ ने कहा, आपके पास भी मैंने बिल्कुल वैसा ही लाल रंग का ब्रेसलेट देखा जो काइजन के हाथ में था। ये सुनकर माँ को झटका लगा। यानी पहले सीन में जिस औरत को अपना बच्चा रखते हुए दिखाया था ये वही औरत है और काइजन ही उसकी बेटी है। किस्मत का खेल कितना अजीब है। महलों के नसीब लेकर पैदा हुई, बस्ती में रहकर माँ बाप की सेवा कर रही है। काइजन ने अपने कर्तव्य बोध से खुद को श्रेष्ठ साबित कर दिया। काइजन की असली माँ का नाम है युआन। वो लुई और पेंग से मिलने आई और उनसे माफी मांगते हुए कहा कि वो ही काइजन की असली माँ है। वो ही उसे यहाँ छोड़कर गई थी, साथ कुछ सबूत भी दिखाए। किसी भी वजह से हो, पहले युआन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेटी को अपना सके, लेकिन आज अकेली ही परिस्थिति से लड़ रही काइजन की हिम्मत ने उसे शर्मिंदा कर दिया। इधर लुई को लग रहा है कि वो काइजन को उनसे छीन लेगी। वो बोले, तुम खुद को माँ कहती हो, कोई माँ कैसे अपनी संतान को सर्द रात में किसी की चौखट पर छोड़कर जा सकता है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पैसे है तो इतना आसान है प्रायश्चित कर लेना? काइजन हमारी बेटी है। और उसे चले जाने को कहा। जाते वक्त वो अपना पता वहीं छोड़ गई। बेचारी सुबह की थकी हारी काइजन स्कूल से वापस लकड़ियां लेकर आते हुए तालाब किनारे पानी पीने रुकी और वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। उसे खूबसूरत सपना आया। उसने अपने माँ बाबा को अपने पैरों पर खड़े उसकी ओर आते देखा और वो दौड़कर उनके गले लग गई। तभी सपना टूट गया। वो बोझा फिर कंधों पर लिए घर की ओर चल दी। यहाँ लुई और पेंग ने युआन के चले जाने के बाद इस बात पर सोचा और काइजन के भविष्य के बारे में सोचकर एक फैसला लिया। जब काइजन घर पहुंची तो देखकर दंग रह गई। आज सारा खाना उसकी मनपसंद का बना है। माँ, आज कोई खास दिन है क्या? उसने पूछा। माँ ने उसकी पसंदीदा चीजों से प्लेट भर दी। सुबह से भूखी काइजन बड़े चाव से खाने लगी। दोनों माँ बाप आखिरी बार अपनी बेटी को निहार रहे हैं। वो अपने आंसू छुपा रहे हैं। रात में काइजन के सो जाने के बाद लुई ने उसका बैग तैयार किया। उसके कपड़े, किताबें, स्वेटर सब भर दिए और एक कंगन भी डाला। ये कंगन लुई की माँ की निशानी थी और इस घर की एकमात्र महंगी चीज। दोनों प्यार से काइजन को सोते हुए निहार रहे हैं। फिर तो उन्हें ये मौका नसीब नहीं होगा। सुबह हम काइजन को एक पता ढूंढते हुए देखते हैं। ये लुई ने ही उसे दिया है, ये कहकर कि इस खत और बैग को वहां पहुंचा देना। बेचारी काइजन को ये नहीं मालूम कि दरअसल काइजन को उसकी असली माँ के पास भेज रहे हैं। जब वो वहां पहुंची, ये तो उसके दोस्त शाओ का घर है। उसे उसकी मम्मी से मिलना है।
क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हारी माँ के लिए कुछ भेजा है। जैसे ही युआन बाहर आए, काइजन को देखकर बहुत खुश हुई और उसके दिए खत में काइजन को वापस पाकर वो फूले नहीं समाई, उसे गले से लगा लिया। पहले तो काइजन को कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है ये सब, पर जब पता चला वो वहां एक पल नहीं रुकी। युआन भी उसके साथ गई। घर पहुंचकर देखा तो दरवाजे पर ताला लटका है। हर पड़ोसी के पास जाकर वो अपने माँ बाबा के बारे में पूछने लगी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। इतने में स्कूल टीचर भी बच्चों के साथ वहां पहुंची। अब सब मिलकर उसके माँ बाबा को पूरे गांव भर में ढूंढ रहे हैं। तभी अंकल जैन वहां आए और काइजन से बोले, तुम परेशान मत हो बेटी, वो दोनों जहाँ भी है बिल्कुल ठीक है। पर एक पल के लिए भी वो उनसे दूर नहीं रहना चाहती। रो रही काइजन को देख अंत में अंकल जैन को उसे वहां ले जाना ही पड़ा। पेंग और लुई को वो उनके ही कहने पे दूर पहाड़ पर छोड़ आए थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि काइजन उन्हें ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। वहां पहुंचकर काइजन माँ से लिपटकर बहुत रोई और कहा, आप दोनों ही मेरे असली माँ बाप हो, मैं और कहीं नहीं जाना चाहती। घर चलो माँ बाबा, घर चलो। पूरा गांव निशब्द होकर इस माँ बाप और बच्चे के प्रेम को देख रहे हैं। कौन कहता है कि अपना खून अपना होता है? प्यार में वो ताकत है जो किसी को भी अपना बना ले। स्कूल की मैडम के लिखे आर्टिकल ने काइजन को मशहूर कर दिया। इस खबर को अलग अलग कागज और टीवी में भी दिखाया गया। दूर दराज से लोगों ने उनके लिए मदद भेजी। इसी गांव से निकलकर विदेशों तक व्यापार करने वाला एक सज्जन ने जब ये कहानी सुनी, वो खुद इस बच्चे के परिवार को सहयोग देने वहां पहुंचे और उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। काइजन ने अपने बूढ़े माँ बाप का उनके अंतिम समय तक साथ दिया। फिर 2006 और 2007 में दोनों का स्वर्गवास हो गया। काइजन को चीन के कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और उसे 2010 में चीन में होने वाली 16वें एशियन गेम्स में भी मशाल लेकर दौड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक अच्छा इंसान बनना ही कितना बड़ा गुण है। सादे से माँ बाप की सेवा करना ही कितना बड़ा धर्म है। मानवता और नैतिकता की कसौटी पर कसकर ही इंसान का असली रंग चढ़ता है। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।